नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और पॉइंट द्वारा दिया जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से बना सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, पाँचवा चैप्टर था कार्यों समय, और इसका हमने 10 पार्ट पढ़ लिया था और आज हमारा ये पार्ट 11 है, जो सैनिक वाले प्रश्न पर आधारित होगा। दोस्तों, इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, तीसरा चैप्टर था करड़ी, चौथा चैप्टर था बहुभुज, और ये हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है कार्यों समय। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है क्या 5 और कार्यों समय। ये पार्ट कितना है दोस्तों? ये पार्ट 11 है। बस दोस्तों, ये चैप्टर क्लोज ही होने वाला है, 1-2 पार्ट और बचे हैं। और ये जो पार्ट है दोस्तों, 11 पार्ट, ये सैनिक वाले प्रश्न हैं। सैनिक वाले प्रश्नों पे आधारित रहेगा। दोस्तों, क्या होता है, जब सैनिक कहीं पे जो है ड्यूटी कर रहे होते, तो कभी इस कैंप से उस कैंप में, उस कैंप से इस कैंप में आते जाते रहते। जो खाना होता है, तो दोस्तों उसका जो है लेन देन होता है कि अगर इतने चले गए तो कितना दिन भोजन चलेगा, इतने आगे तो भोजन कितना दिन चलेगा। ये खाद्य सामग्री पर टोटल आधारित होता है। तो जैसा पहला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? एक छावनी में 200 व्यक्ति की भोज्य सामग्री 30 दिनों के लिए थी। क्या है दोस्तों? एक छावनी में कोई छावनी थी जिसमें 200 व्यक्तियों की भोज्य सामग्री 30 दिनों के लिए थी। अगर 200 व्यक्ति हैं तो वो उनकी सामग्री 30 दिनों के लिए थी, वो 30 दिन खा सकते थे। ठीक है। उसके बाद क्या है? 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों के लिए है? दोस्तों, 10 दिन के बाद कुछ 50 व्यक्ति और आ गए, तो बताना अब ये सामग्री कितने दिन चलेगी, ये आपको ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पेपर में देखने को मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा पेपर में। क्या दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं? मैन को पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं एम बराबर, या M1 मान लीजिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। 200 व्यक्ति थे, ठीक है। और ये सामग्री कितने दिन चलती? आप इसको समय मतलब सामग्री 30 दिनों के लिए आप D1 मान सकते हैं। और 30 दिन के लिए थी, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए थी, ठीक है दोस्त। अब क्या क्वेश्चन कह रहा? 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। कितने दिन बाद? 10 दिन के बाद। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जितने दिन बाद आएंगे तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों? 20 दिन बचेगा। कितना दिन बचा? 20 दिन बचा, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है? 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो दोस्तों, पहले M1 था, 200 व्यक्ति थे। अब ये क्या हो जाएगा? M2 बन जाएगा। तो 200 पहले थे, 50 और आ गए, तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो कह रहा है सामग्री कितने दिन चलेगी, तो आपको क्या ज्ञात करना है? D2 ज्ञात करना है, ठीक है। D2 ज्ञात करना है कि ये सामग्री कितने दिन चलेगी। अब दोस्तों, जो हमारा सूत्र पहले जो मैंने सूत्र पर आधारित प्रश्न कराया था MDH पर, उसी पे ये आधारित होगा दोस्तों। तो ऐसे होता, जो सूत्र था M1 और D1 कर लेंगे, ठीक है दोस्त। और बराबर में क्या हो जाएगा? M2 और D2 कर लेते दोस्त। अब यहाँ पे H है नहीं और कार भी नहीं है, तो इसलिए हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिएगा दोस्त, M1 कितना था? 200, तो 200 हम लोग लिख लेंगे इनटू में D1। देखिए दोस्तों, ये समीकरण इक्वल है, तो 10 दिन के बाद कितना आते थे? 50 आते थे, तो ये कितना हो जाता? 250 आ जाता। तो यहाँ हम 30 दिन ना रखें, हम कितना रखेंगे? 20 दिन रखेंगे। कितना रख लेंगे? 20 दिन रखेंगे। बराबर में M2 कितने व्यक्ति हो जाते हैं? 250 व्यक्ति हो जाते हैं। तो खाना कितने दिन चलेगा, ये आपको D2 फाइंड करना है, ठीक है। D2 आपको फाइंड करना है। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको हम काट लेते हैं। तो 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और
और हम 25 से जो है 200 काट लेंगे तो 25 एकम 25, 25 से 200 कितनी बार में कट जाएगा? 25 चौका तो 25 अट्ठे 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा दोस्तों? 8 बार में। तो बचा क्या? 8 गुणे में 2 बराबर ये क्या है? D2 है दोस्तों। अब D2 बराबर क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16 डे आ जाएगा। ये सामग्री कितने दिन चले पाएगी दोस्तों? ये सामग्री जो है 16 दिन चलेगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक बार जो है रिपीट कर लेते हैं। एक छावनी में 200 व्यक्ति थे और जिनकी भोज सामग्री 30 दिनों के लिए थी। तो मैंने क्या किया, M1 माना और 200 लिख दिया। और इनकी सामग्री कितने दिन के लिए थी? 30 दिन के लिए थी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मूल डे होता है दोस्तों, उससे हम 10 दिन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 20। और कितने व्यक्ति और आ जाते हैं? 50 व्यक्ति और आ जाते हैं दोस्तों। पहले 200 थे, 50 और आ गए तो कितने हो गए? 250 हो गए। तो बताना है ये सामग्री कितने दिन चलेगी, तो इसको हम D2 मान लेते हैं। और हमारा जो पहले इस मतलब जो है पार्ट 10 में जो हमारा फार्मूला चल रहा था MDH, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो M1 D1 बराबर M2 D2। अब यहाँ M1 200 हो गया और D1 क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 20, 10 दिन माइनस करने के बाद 20 बचेगा तो 20 हो गया बराबर M2 250 हो गया दोस्तों। D2 आप फाइंड करना है और इसका कैलकुलेशन आप करके आप फाइंड कर सकते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उसी पे आधारित है, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। और हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है और इसको हम सॉल्व करते हैं। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 दिन बाद, कितने दिन बाद? 5 दिन बाद कुछ सैनिक दूसरे कैब में चले जाते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों? 5 सैनिक जो है दूसरी कैब में चले गए। ठीक है, तो खाद्य सामग्री 285 दिन चलती है। पहले कितना दिन चलता था दोस्तों? 200 दिन। जब कुछ कितने चले गए? 5 दिन बाद जो है कुछ चले गए तो उस खाद्य सामग्री 200 दिन के बजाय 285 दिन चलती है। तो बताना है कितने सैनिक गए, ये बताना है कितने सैनिक गए। तो दोस्तों M1 जो होता है, M1 हम मान सकते हैं कितना? ये मान कह सकते हैं 95 व्यक्ति हुए। ठीक है, और 95 सैनिक के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। और D1 दोस्तों, D1 जो है ये 200 था। ठीक है, 200 था, 200 दिन के लिए था, खाद्य सामग्री थी। ठीक, 5 दिन बाद कुछ सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। कितने दिन बाद? 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 195 बचेगा। ठीक है, ये D1 ही है। ठीक है दोस्तों, तो इतना डे बचा। ठीक, अब क्या है दोस्तों, और क्या कह रहा है? दूसरे कैंप में चले गए तो खाद्य सामग्री 285 दिन चलती है। तो D2 क्या हो गया? 285 दिन हो गया, दिन चलती है। तो कितने सैनिक गए, तो ये बताना है कि कितने सैनिक जो है चले गए। तो माना X सैनिक चले गए। ठीक है, X सैनिक चले गए। तो दोस्तों अभी इस समीकरण को हम कैसे मैनेज करते हैं, उसी पे हम मैनेज करते हैं। तो M1 क्या हो जाएगा? 95 हो गया और M1 D1, तो D1 यहाँ पे क्या मिलेगा? 195 हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देना, पहले कितने सैनिक थे दोस्तों? पहले सैनिक थे कितने? 95, और उसके बाद कुछ चले गए। तो हम 95 से जो है जितने चले गए उसको मैंने माना है X, तो 95 से जो है X को हम माइनस कर देंगे। किसको? X को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो X को मैंने माइनस कर दिया। इनटू में क्या बचेगा दोस्तों? तो भोज्य सामग्री कितने दिन चलती है? 285 दिन चलती है, 285 दिन चलती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये 95 से जो है हम 285 को हम काट लेते हैं। तो 5 से अगर हम काटते हैं तो 19 बचे 95 होता है। ठीक है,
इसको 5 से काट लेंगे तो बचेगा कितना होगा, 5 25 और 3 बचा 35, 7 बचे 35 हुआ। ठीक है, और 19 से जो है हम 57 को काट लेंगे तो 19 1 19, 19 से 57 कितनी बार में कट जाएगा, 19 या 57, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 से जो है 195 हम काट लेते हैं तो 3 एकम 3, और ये कितनी बार में कटेगा, 6 3 18, एक बचा 15, और 3 से काटेंगे तो 5 बचेगा, यानी 65 हो गया। तो 65 बराबर क्या आ गया हमारा, 95 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स को हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे और 65 को हम उस साइड ले जाएंगे तो एक्स इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, उधर क्या बचा 95, 65 उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, माइनस हो गया। दोस्त अब हम 5 से 5 माइनस करेंगे 0, और 9 से 6 माइनस करेंगे तो 30 दिन बचेगा। तो वो मतलब क्या ज्ञात करना था, कितने सैनिक गए, तो 30 सैनिक जो है बाहर चले गए। आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उसी टाइप पे आधारित है। हम लोग क्वेश्चन समझते हैं और सॉल्व करते हैं। 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाने से भोजन सामग्री 20 दिन चलती है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में क्या था, कुछ व्यक्ति चले गए थे, और इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ व्यक्ति आ गए। ठीक है, तो पहले जो है सामग्री 54 दिन के लिए थी, तो आ जाने के कारण ये सामग्री 20 दिन चल पाती है। तो बताइए कि कितने व्यक्ति और आए। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन लगेगा, वहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, 2000 व्यक्ति हो गए, और व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। कितने दिन के लिए, आप D1 मान सकते हैं, 54 दिन हो गया, 54 दिन के लिए थी दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है, 15 दिन पश्चात, तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस करेंगे। ठीक है, 15 जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो जो है 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचा, ये कितना बचा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, 39। ये क्या आ गया दोस्तों, ये D1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाने से भोजन सामग्री 20 दिन चलती है। तो D2 क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, D2 कितना दिन चलता है, केवल 20 दिन चलता है। तो कह रहा है तो बताइए कि कितने व्यक्ति और आए। तो यहाँ पे हम मानते हैं, माना जो है x व्यक्ति आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण को हम बराबर कर लेंगे। तो 2000 इंटू में D1 कितना होगा, 39 बनेगा, बराबर में पहले कितना थे, 2000 थे, 2000 थे, प्लस में कुछ और आ गए तो मैंने माना x और आ गए। ठीक है, और मतलब तो सामग्री कितने दिन चलती है, 20 दिन चलती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, और ये 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 100। तो 39 का जो है दोस्तों 100 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3900 बन गया। बराबर में क्या है, 2000 प्लस में x। अब 2000 को इधर दोस्तों लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3900 माइनस 2000 बराबर में x। अब यहाँ से हम घटाएंगे दोस्तों, 0 0 9 और 1, कितना बचेगा 1900। ठीक है दोस्तों, कितने व्यक्ति और आगे, 1900 व्यक्ति और आगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है सैनिक पर आधारित प्रश्न था। इस तरह से सैनिक पर आधारित प्रश्न बनते हैं जिसको आप जो है MDH पर रखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।